Today we are going to learn specific heat capacity. आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। इसमें अपने को हर एक आयन की कैपेसिटी या मेटल की कैपेसिटी कितनी है वह देखना है। यहाँ पे 3 सॉलिड स्पेस दिए हुए हैं, आयन, लीड एंड कॉपर ऑफ इक्वल मास, बर्नर्स और स्पिरिट लैम्प एंड लार्ज बीकर। इसकी प्रोसीजर, सबसे पहले हमको इक्वल मास जिसका वेट या मास सेम है वो 3 स्पीयर्स लेना है। वह 3 मेटल के है, एक है आयन का, एक कॉपर और एक लीड का। सेकंड थिंग इज पुट ऑल दिस 3 स्पीयर्स इन बॉइलिंग वाटर इन बीकर फॉर सम टाइम। ये तीनों स्पीयर जो है हमको बॉइलिंग वाटर मीन्स 100 डिग्री टेम्परेचर के वाटर में थोड़ी देर रखना है। देन थर्ड थिंग इज टेक द 3 स्पीयर्स आउट ऑफ द वाटर। बाद में यह तीनों भी स्पीयर जो है हमको वाटर के बाहर निकाल लेना है। ये तीनों स्पीयर जो है वो हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे थे एंड वो निकालने के बाद में हमको इमीडिएटली वो थिक स्लैब ऑफ वैक्स जो यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है उस पे रखना है। नोट द डेप्थ ऑफ ईच ऑफ द स्पीयर गोज इनटू द वैक्स। ये जो गरम मेटल के स्पीयर्स है वो पानी में से निकालने के बाद हमको इमीडिएटली वैक्स के स्लैब पर डालना है और नोट करना है कि कौन सा स्पीयर कितना नीचे जाता है। द स्पीयर विच एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू द वैक्स। जिस स्पीयर ने वाटर में से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की है वह ज़्यादा डीप जाएगा, मतलब वह ज़्यादा नीचे जाएगा। मोर वैक्स विल दस मेल्ट एंड स्पीयर विल गो डीपर इन द वैक्स। उसमें हीट ज़्यादा होने की वजह से वैक्स जो है वो ज़्यादा पिघल जाएगा और स्पीयर जो ज़्यादा नीचे जाएगा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द आयन स्पीयर गोज डीपेस्ट इनटू द वैक्स। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे डीप जो गया है वह है आयन का स्पीयर। बाद में उससे थोड़ा ऊपर है कॉपर का स्पीयर एंड सबसे ऊपर है लीड का स्पीयर। This shows that the equal rise in temperature, these spheres have absorbed different amount of heat. इसका मतलब है कि अगर तीनों स्पीयर का टेम्परेचर इक्वल करना है तो भी तीनों मेटल के स्पीयर को डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। सभी तीनों स्पीयर को अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, क्योंकि सबकी हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ स्पीयर इज डिफरेंट फॉर दिस स्पीयर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीनों स्पीयर की जो कैपेसिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। The amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree centigrade is called specific heat of that object. जितनी एनर्जी वह ऑब्जेक्ट को लगती है अपना जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर C. द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर डिग्री सेल्सियस kg एंड द CGS यूनिट इज कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। कुछ सब्सटेंस जैसे वाटर, पैराफिन, केरोसिन, एल्युमिनियम सबकी स्पेसिफिक हीट यहाँ पे आयन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, यही 8 सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट यहाँ पे हमको
इंफॉर्मेशन के तौर पर दी हुई है। अब इसको स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट जो एब्जॉर्ब की गई है ऑब्जेक्ट से वह कैसे निकालेंगे, और जो लूज़ हुई है हीट वह कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है। इफ़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सी, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम। मास जो है वो एम से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट जो है वो सी से डिनोट करते हैं। एंड इफ़ टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज बाय डेल्टा टी, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द गिवन ऑब्जेक्ट। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी की है वह निकालना है, तो हम m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे m मतलब मास, c मतलब स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, कितनी एब्जॉर्ब हुई है और पहले कितनी थी, यह हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। इन द सेम वे इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सी एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम एंड द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज बाय डेल्टा टी, अगर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का कम हुआ है तो वो भी हम यही फार्मूले से निकालेंगे, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। पेज नंबर 69 पे आते हैं। हीट एक्सचेंज मतलब हीट की एक्सचेंज मतलब अदला बदल बोलेंगे हम उसको। इफ़ हीट इज़ एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, the temperature of the cold object goes on increasing due to gain of energy and the temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy। अगर हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट एक्सचेंज करनी है तो जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि वो हॉट ऑब्जेक्ट से एनर्जी गेन करेगा मतलब लेगा, और अगर हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम देखने जाएंगे तो उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा मतलब घटेगा क्योंकि वह उसकी एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट को दे रहा है या एनर्जी लॉस कर रहा है। द चेंज इन टेम्परेचर कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट्स अटेन द सेम वैल्यू। यह टेम्परेचर का दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो चेंज है वो जब तक रहेगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है जो सेम नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। इन दिस प्रोसेस द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स हीट एनर्जी एंड द हॉट ऑब्जेक्ट लूज हीट एनर्जी। हमने पहले ही वहाँ पे देखा है ऊपर की इस प्रोसेस में कोल्ड ऑब्जेक्ट ये हीट एनर्जी गेन करता है मतलब लेता है, और हॉट ऑब्जेक्ट वो है लूज करता है मतलब वो दूसरे को देता है। इफ़ द सिस्टम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरमेंट बाय कीपिंग इट इनसाइड अ हीट रेजिस्टेंट बॉक्स, then no energy can flow from inside the box or come into the box. In this situation we get the following principle। अगर हमने ये दोनों ऑब्जेक्ट एक इंसुलेटेड बॉक्स में रखे, ऐसा बॉक्स जो पूरा सील किया हुआ है ताकि बाहर की जो हीट है या टेम्परेचर है वो अंदर ना आ सके और अंदर का बाहर ना जा सके, तो हीट एक्सचेंज जो है वो दोनों हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट में ही होगा। ऐसी सिचुएशन में हमको एक प्रिंसिपल इस एक्टिविटी को देखने के बाद प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो ऐसा हमको प्रिंसिपल मिलेगा। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। यह हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल है कि जितनी एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट से लूज़ होती है उतनी ही एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट से गेन होती है। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। देन मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। अब यह स्पेसिफिक हीट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है कैलोरीमीटर की मदद से वह देखेंगे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन हीटन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मिक्सिंग मेथड, इसको मिक्सिंग मेथड बोलते हैं। फॉर दिस कैलोरीमीटर इज़ यूज, इसको कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे वह हीट मेज़र करने के लिए। यू हैव लर्न अबाउट कैलोरीमीटर इन दिस प्रीवियस स्टैंडर्ड, पहले के स्टैंडर्ड में हमने कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ा है। इफ़ अ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन वाटर इन कैलोरीमीटर, हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट ऑब्जेक्ट एंड वाटर एंड कैलोरीमीटर स्टार्ट्स। अगर हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट वाटर में रखा जाए जिसमें कैलोरीमीटर भी है तो हीट एक्सचेंज जो होगा वो हॉट ऑब्जेक्ट वाटर एंड कैलोरीमीटर के बीच में स्टार्ट
होगा। दिस कंटिन्यूस टिल टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट वाटर एंड द कैलोरीमीटर बिकम्स इक्वल। और यह जब तक चलेगा जब तक तीनों जो सॉलिड ऑब्जेक्ट वाटर और कैलोरीमीटर है उसका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। देयरफॉर हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर एंड हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। इससे हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट से जितनी हीट लॉस्ट हुई है इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर, और वाटर से वो हीट गेन हुई है, वाटर ने भी उसमें की हीट ली है और कैलोरीमीटर ने भी हीट ली है। हियर हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट Q इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट इनटू डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। यहाँ पे जितनी हीट लॉस्ट हुई है सॉलिड ऑब्जेक्ट से उसको हम Q से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू वो काय के बराबर होगी, मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब M इंटू इट्स स्पेसिफिक हीट मतलब C इंटू डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर मतलब डेल्टा T। सिमिलरली हीट गेन बाय द वाटर Q1, अपने हीट लॉस्ट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट से हुए वो Q से डिनोट की है, तो हीट गेन बाय वाटर यह हम Q1 से डिनोट करेंगे। मास वही फॉर्मूला है, मास ऑफ द वाटर इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट इनटू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर उसको Q2 से डिनोट किया हुआ है, इज इक्वल टू मास ऑफ द कैलोरीमीटर इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट इनटू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय द वाटर। अब हॉट ऑब्जेक्ट से जो हीट रिलीज हुई है या लूज हुई है वह कैलोरीमीटर गेन करेगा हीट और वाटर भी गेन करेगा, तो जो टोटल हीट है वो हम Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 से डिनोट करेंगे। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम जो नीचे दिए हुए एग्जांपल्स है वो सॉल्व कर सकते हैं और स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for further more videos.